Hello students, welcome to my YouTube channel Pratibha's Classes. Today we are doing English worksheet number 44 for class 9th. 15 अक्टूबर की आपकी वर्कशीट है। जो आपकी वर्कशीट है वो यहाँ पे देखिए किंगडम ऑफ फूल्स पे जो आपके मोमेंट का चैप्टर है किंगडम ऑफ फूल्स उससे यह ली गई है। तो स्टोरी को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द समरी ऑफ द स्टोरी किंगडम ऑफ फूल्स। यहाँ पे हम किंगडम ऑफ फूल्स के समरी को देखेंगे। किंगडम ऑफ फूल्स इज अ कन्नड़ा फोक टेल। जो किंगडम ऑफ फूल जो स्टोरी है वो कन्नड़ एक फोक टेल है कन्नड़ का, जो कन्नड़ लैंग्वेज में इसको स्टोरी जो है उसमें बनाई गई है। द किंग इन दिस स्टोरी वांटेड टू इंट्रोड्यूस नोवेल्टी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। इस स्टोरी में जो एक राजा है वो कुछ अपने राज्य में, अपने शासन काल में या अपने जो उसके प्रशासन है उसमें कुछ नया करना चाहता है। ठीक है। ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। उसने अपने राज्य के सभी लोगों को ये आदेश दिया कि सब जो है वो दिन में क्या करेंगे, सोएंगे और रात में काम करेंगे। He also introduced a market where all the things were sold very cheap. उसने एक ऐसा मार्केट भी बनाया जहाँ पे जो चीज़ें थी वो बहुत सस्ते दामों पे बेची जा रही थी, बेची जाती थी। द प्राइस वॉज एनी ऑब्जेक्ट वॉज वन डुडू। और वहाँ पे उस मार्केट में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो, कोई भी चीज़ हो, सबका जो रेट एक ही था, वो था वन डुडू। डुडू यानी उनकी करेंसी थी वहाँ की। A wise guru and his disciple enjoyed their stay in the kingdom for a short while, but the guru soon realized that staying at such a place was not safe or secure because the king and the minister were making foolish decisions to run the kingdom. तो एक जो बुद्धिमान गुरु रहता है और उसका जो शिष्य होता है, डिसिपल होता है, वो वहाँ पे उस राज्य में आते हैं और कुछ समय के लिए वहाँ रहते हैं और उसको वहाँ पे इंजॉय करते हैं। लेकिन जल्द ही जो गुरु होता है उसको रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ पे रुकना, इस जगह पे रुकना सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो राजा है और जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री हैं, वो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा निर्णय लेते हैं राज्य को चलाने के लिए। But the disciple decided it was very comfortable place to stay at. लेकिन जो उसका शिष्य रहता है वो डिसाइड करता है कि वो वहीं पे रहेगा क्योंकि वो बहुत ही कंफर्टेबल प्लेस है यहाँ पे रहने के लिए। He stayed and enjoyed everything for a डुडू and got fat. वो वहाँ पे रहता है, enjoy करता है हर चीज़ का, और हर चीज़ उसको एक डुडू में मिल जाती है तो वो सब चीज़ें खा के वो मोटा हो जाता है। On one occasion, a thief broke a wall to loot a merchant. एक बार क्या होता है कि एक जो चोर आता है वो एक मर्चेंट को, एक व्यापारी को लूटने के लिए उसके घर में लूटने की कोशिश करता है, जिससे कि एक वॉल जो होता है वो ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है। द वॉल कोलाप्स्ड। एक वॉल को तोड़ता है तो जो वॉल होता है वो कोलाप्स्ड हो जाता है, वॉल जो होता है वो गिर जाता है, एंड द थीफ डायड। और चोर मर जाता है। थीफ्स ब्रदर कंप्लेंड अगेंस्ट द मिनिस्टर्स। और जो थीप का भाई होता है वो मिनिस्टर को शिकायत कर देता है। हाउएवर द किंग एंड द मिनिस्टर्स कुड नॉट डिसाइड हु वाज गिल्टी। लेकिन क्या होता है कि जो किंग होता है और मिनिस्टर्स हैं वो दोनों, वो सब जो है डिसाइड नहीं कर पाते कि वहाँ दोषी कौन है। दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पनिश्ड टू डेथ, बट द साइज ऑफ द स्टेक वाज टू लार्ज। उसके बाद जो होता है वो एक डिसाइड करते हैं किसी एक को पनिश करने के लिए, डेथ का, मृत्युदंड देने की। लेकिन जो स्टैक होता है यानी जिसको वहाँ पे जो फांसी देने वाला जो जगह है वहाँ पे वो उस जगह पे वो बहुत क्या होता है, बड़ा होता है। सो टू सी दैट पनिशमेंट वॉज गिवन टू समवन, द डिसिपल वाल अरेस्टेड टू बी पुट ऑन स्टैक डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज। लेकिन चूंकि वहाँ पे फिट नहीं आते हैं जिसको गिल्टी के लिए, जो पनिशमेंट के लिए चुना जाता है, तो फिर जो पनिशमेंट है वो फिर किसको चला जाता है, डिसिप्लिन को चला जाता है, वो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि बिना किसी उसके गलती के
क्योंकि वो मोटा होता है। लकली द वाइज गुरु रिटर्न एंड सेव्ड हिज डिसिपल टू मेकिंग क्लेवर प्लान। लेकिन जो फिर लकली क्या होता है कि जो गुरु है बुद्धिमान, वो वापस आता है और वो अपने शिष्य को बचाता है एक क्लेवर, एक जो है प्लान के, एक चतुर प्लान बना के। The king and the minister hung themselves after realizing the guru and after releasing the guru and the disciple। और जो राजा और मिनिस्टर होते हैं वो अपने आप को लटका लेते हैं फांसी पे, और उसके बाद जो होता है जो गुरु और डिसिपल होता है उनको छोड़ने के बाद उनको छोड़ देते हैं। द पीपल क्राउंड द गुरु एंड डिसिपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर। और जो लोग होते हैं वो राजा को, वो गुरु और शिष्य को, गुरु को राजा और शिष्य को मिनिस्टर जो है बना देते हैं उनकी। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे आपने समरी देखा किंगडम ऑफ फूल का। तो इसके बाद यहाँ पे आपको जो लिंक दिया हुआ है, यू मे रीड द स्टोरी फ्रॉम योर बुक मोमेंट्स और ऑनलाइन फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो बिफोर यू डू द क्वेश्चंस आंसर्स। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको या तो अपने टेक्स्ट बुक से स्टोरी को रीड कर लीजिए, या फिर आप इस लिंक पर, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डायरेक्ट इस लिंक पे जाके भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। What new schemes did the idiot king introduce in his state? कि कौन से न्यू स्कीम्स थे जो उसने जो इडियट मूर्ख जो राजा था उसने अपने राज्य में बनाए थे। तो था ये द इडियट किंग ऑर्डर्ड द पीपल ऑफ हिज किंगडम टू वर्क ड्यूरिंग नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग डे। जो किंग था, जो राजा था मूर्ख राजा, उसने अपने राज्य के नागरिक लोगों को आदेश दे रखा था कि रात में वर्क करेंगे और दिन में सब सोएंगे। ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ मार्केट वेयर एवरीथिंग इज फॉर वन टू डू। और उसने एक ऐसा भी मार्केट बनाया था जहाँ पे हर चीज़ जो है वो एक ही प्राइस पे मिलती थी, वन डुडू। डुडू उनकी करेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द डिसिपल डिसाइड टू स्टे वाइल द गुरु डिसाइडेड इट वॉज नॉट सेफ। क्यों जो शिष्य होता है वो वहाँ रुकने का डिसाइड करता है, निर्णय लेता है, लेकिन जो जबकि जो गुरु है वो वहाँ पे डिसाइड करता है कि वहाँ नहीं रुकने का क्योंकि ये सेफ नहीं है। The disciple decided to stay in the kingdom of fool because the cost of everything was single डुडू। जो डिसिपल होता है वो वहाँ रहने का डिसाइड इसलिए करता है क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ जो होती है वो एक डुडू मिलती है, मतलब वहाँ पे सब चीज़ें बहुत सस्ती है। एंड ऑल दैट ही वांटेड वाज गुड एंड वेरी चीप फूड। और वहाँ पे जो भी वो चाहता था वो सब चीज़ें उसे मिल रही थी और बहुत चीप रेट पे। अकॉर्डिंग टू गुरु के अनुसार इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया टू स्टे देयर एज दे ऑल वर फूल्स एंड द सिचुएशन विल नॉट बी द सेम फॉर लॉन्ग। और गुरु के अनुसार वो ये वहाँ पे रहना ठीक नहीं था क्योंकि वहाँ के सभी जो लोग, वहाँ के जो मंत्री और मिनिस्टर और किंग जो थे वो सब मूर्ख थे और सिचुएशन जो है वो एक जैसा नहीं रहता। हाउ डिड द डिसिपल रियलाइज हिज मिस्टेक। कैसे डिसिपल को अपनी गलती का एहसास हुआ। द डिसिपल रियलाइज हिज मिस्टेक फॉर नॉट लिसनिंग ऑफ हिज गुरुज वर्ड्स। उसको रियलाइज हुआ कि उसने अपने गुरु के शब्द नहीं सुने। द डिसिपल रिमेंबर्ड दीज वर्ड्स व्हेन ही वाज गोइंग टू बी एक्सिक्यूटेड। और ये सब उसको तब याद आया अपने गुरु की वर्ड्स जब उसको एक्सिक्यूटेड किया जा रहा था, यानी उसको सजा दी जा रही थी, लटकाया जा रहा था। वॉट क्लेवर, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वॉट क्लेवर विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसिपल। कि कौन सा जो चालाकी वाला जो आइडिया था जो गुरु ने यहाँ पे प्ले किया अपने शिष्य को बचाने के लिए। व्हेन द आंसर है कि व्हेन द फुलिश किंग डिसाइड्स टू डिसाइडेड, यहाँ पे होगा बेटा, डिसाइडेड टू execute the disciple the guru play a trick। जब पुलिस राजा ने जो डिसिपल को सजा देने का या फांसी पे लटकाने का निर्णय लिया तो गुरु वहाँ पे आता है और एक ट्रिक प्ले करता है। द गुरु डिक्लेयर्स दैट ही वांट्स टू बी executed before his disciple because the person who is executed first will be reborn as a king। क्योंकि वो इस यह कहता है गुरु कि मैं वहाँ पे जाके कि मैं अपने जो इस शिष्य से पहले जो है वो लटकना चाहूँगा, क्योंकि जो भी पहले लटकेगा वो अगले जन्म में एक राजा बन के पैदा होगा। द किंग पुश्ड द गुरु असाइड एंड गेट्स
executed so that he is reborn as a king in his next birth। तो जो राजा होता है वो गुरु को साइड में करके खुद ही जाके लटक जाता है फंदे पे, और किस लिए, ताकि वो अगले जन्म में राजा बन के पैदा हो। ठीक है, आपका जो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर्स। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर्स चूज करने हैं। इसको देखते हैं। हु वॉज हैंग्ड बाय द एजुकेशनर्स एट नाइट। और वहाँ पे कौन था जिसे लटकाया गया था? गुरु एंड किंग नहीं, डिसिपल एंड द गुरु नहीं, थीप एंड द मसन नहीं, किंग एंड द मिनिस्टर्स। किसको? किंग एंड द मिनिस्टर्स जो है उस दिन उस रात ये दोनों लटके थे। हाउ मेनी पीपल वर कंसिडर टू बी पनिस्ड। कितने लोग को पनिशमेंट के लिए कंसिडर किया गया था? तो सबसे पहले जो है वो मर्चेंट को किया गया, उसके बाद जो है वो मैसन को, फिर आप डांसिंग गर्ल थी, और फिर गोल्ड स्मिथ। तो आप यहाँ पे फोर करेंगे। वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसिपल। राजा ने डिसिपल को क्यों डिसाइड किया हैंग करने के लिए? बिकॉज ही वॉज गिल्टी? नो। बिकॉज ही वॉज द थीप? नो। बिकॉज ही वॉज फैट? यस, बिकॉज ही वॉज फैट, क्योंकि वो मोटा था और वो जो स्टैग की साइज थी उसमें वो फिट आ रहा था, इसलिए वो इसको जो है डिसिपल को वहाँ पे पनिश करना चाहता था। हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। कौन बना नया जो है मिनिस्टर और किंगडम उस राज्य का? तो कौन बना था? गुरु एंड द डिसिपल, यही बने थे। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका जो वर्कशीट है यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।